और चलिए मैं अब आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री वीरेंद्र चौधरी जी को, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया, वीसी सर के लिए जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्रा जी, हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम के सीईओ पवन अरोड़ा जी, जो अभी अभी जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि वो आज के बाद अपना स्वयं का काम, स्वयं का चैनल लेके आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। मंच पर फर्स्ट इंडिया परिवार की नेतृत्व क्षमता रखने वाली टीम और आज इस भव्य सभागृह में उपस्थित फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी साथी, ये पल भावुक भी है और भावुकता के साथ साथ इस बात का भी प्रमाण है कि जीवन के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। आज मन से मैं आप लोगों के साथ कुछ वो बातें साझा करूंगा जो ना तो आपको एवी में दिखी और कुछ झलक चेयरमैन साहब ने अपने उद्बोधन में दी, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा चेयरमैन सर की अनुमति से कि 3 साल पहले ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो मैं आपकी इजाज़त लेकर के मेरा फ़ोन लेता हूं और कुछ बातें। देखिए, ये जानना ज़रूरी है और ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम सब एक परिवार में हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी फैसले को जब लिया गया था तो क्या सोच के लिया गया था। जगदीश चंद्रा जी ने मुझे जिक्र किया और जिक्र करके उन्होंने एक छोटा सा नोट भेजा था। मैं आपकी अनुमति से वो नोट शेयर करता हूं। आई थिंक यू शुड इंटरव्यू Mr. Pavan Arora, first to access his vision and plan to take forward the channel. Thanks for your positive response. Regards. जब ये मैसेज हमारे CMD साहब की तरफ से आया तो निश्चित तौर पे मुझे इस बात का आभास था कि इन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारी चीज़ों को पहले ही, क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता है, देख रहे हैं एक फादरली फिगर है परिवार में, तो इन्होंने पवन जी के सारे उस ग्रोथ को देखा, समझा और तभी उन्होंने रिकमेंड किया। पवन जी से मुलाकात हुई मेरी। मैं कहूँगा वो मुलाकात फॉर्मल होने वाली थी, पर बातों बातों में इनफॉर्मल हो गई। पवन जी क्योंकि उस वक्त सीनियर IAS थे और मन बना चुके थे कि हाउसिंग बोर्ड से ही वो इस्तीफ़ा दे करके यहाँ आएंगे, और क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर किसी भी चीज़ के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, आप भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आए थे, पर आपका व्यक्तित्व, आपका कॉन्फिडेंस, वो देखने के बाद मैंने ये उचित नहीं समझा कि मैं उस रिपोर्ट को पढूं। मैंने वो रिपोर्ट बिना पढ़े वापस इनको दे दी और मैंने कहा आपको आगे सूचना जगदीश चंद्रा जी देंगे। सो आई रोट बैक टू, हमारे और चेयरमैन साहब के बीच में एक रिश्ता है। रिश्ता ये है कि हम कोई भी चीज़ होती है या तो फ़ोन पे बात करेंगे या लिखेंगे। लिखने की एक आदत है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को लिखोगे नहीं तब तक आपके मन के भाव आएंगे नहीं, और कही हुई बात भूल जाते हैं। लिखी हुई बात जो है, पुरानी कहावत है, एक लिखी 100 बाँची। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि एक लिखी हुई बात और 100 बाँची हुई बराबर होती है। तो मैंने लिखा वापस। 3 अगस्त का दिन था। डियर जगदीश जी,
Today I had a meeting with an enterprising gentleman, full of energy. Fortunately, you are his elder brother and mentor. Fortunately, his name is Pawan Arora. I recommend him as CEO of First India News. Please discuss. और यहीं बात खत्म हो गई। और 18 अगस्त को पवन जी ने आज के दिन 3 साल पहले एज अ CEO फर्स्ट इंडिया परिवार को ज्वाइन किया। पहले 6 महीने निकल गए। पहले 6 महीने निकलने के बाद अप्रैल के अंदर जो हमारी वार्षिक मीटिंग होती है, और वार्षिक मीटिंग से पहले हमारे आपस में चर्चा होती है, तो मेरा एक नोट फिर मेरे चेयरमैन सर को गया। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग पवन अरोड़ा as CEO and Managing Editor to the organization First India. He brings in fresh ideas, energy and commitments. During the years we have seen emergence of First India successfully launched under your leadership. In continuation, the launch of First India Plus and entertainment by Pawan Arora has added feathers to the First India family. ये कम्युनिकेशन आपके एवी में नहीं होंगे, ये एक मैनेजमेंट के सीनियर लीडरशिप के बीच के कम्युनिकेशन है। दिस इज हाउ वी कम्युनिकेटेड, दिस इज हाउ वी अप्रिशिएटेड। और समय बढ़ता गया, समय के साथ नए ऑफिस पवन जी ने अपने विजन के साथ में स्थापित किया। 4 फुट की गली के इस तरफ CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और दूसरी तरफ डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी। भौतिक फासला 4 फुट का था और हमारे बीच में चर्चा होती थी। कंपनी प्रोटोकॉल के हिसाब से ये मेरे कमरे में आते थे और किसी भी विषय पर चर्चा करते थे, और जब कंपनी प्रोटोकॉल से बात बाहर निकलती थी तो मैं इनके कमरे में जाता था। ये एक डेकोरम था। और इस 2-3 साल के बीच में हमारे बीच में जो संवाद होता था वो सहमति और असहमति का था। या तो किसी विषय पर सहमति होगी या असहमति होगी, पर कहने की बात यह है कि हम लोग सहमति में भी असहमति रखते थे और असहमति में भी सहमति रखते थे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसी भी संस्था की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप किसी भी विषय के ऊपर सहमत और असहमत हो सकते हो, पर निर्णय लेना जरूरी है। तो निर्णायक बात होती थी। वी मे एग्री टू डिसएग्री बट स्टिल वी हैव टू गो फॉरवर्ड। और इसी दौरान एक इस तरह की परंपरा हो गई कि फर्स्ट इंडिया परिवार की ग्रोथ के लिए पवन जी जब भी कोई प्रस्ताव लेके आते थे तो अमूमन हमारी सहमति होती थी। चाहे वो फर्स्ट इंडिया OTT का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फर्स्ट इंडिया के ही लीडरशिप के नीचे सच बेधड़क अखबार का, और चाहे गनगोर चैनल का हो। हमारे बीच में इनकी सहमति को लेकर ज़्यादा समय नहीं लगा। विचारों की सहमति थी, एग्जीक्यूशन की सहमति थी, किस तरह क्या चीज़ आगे चलेगी, कैसे चलेगी, कोई द्वंद्व नहीं था। पिछले दिनों हवा का झोंका आना शुरू हुआ। एक तरफ हवाओं का रुख कुछ और था और कमरे की खामोशी कुछ और कह रही थी। हमारी जो चर्चा होती थी वो कमरे के अंदर होती थी, दीवारों के कान होते थे और बाहर हवाएं कुछ और कह रही थी। एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक द्वंद्व इस तरह का शुरू हो गया जहां पर मैं ये मनन सोचने को मजबूर हुआ कि जो एक मोती की माला जगदीश चंद्रा जी ने 20 साल में तैयार की और उस मोती की माला में उन्होंने एक हीरा जड़ा, उसको किसकी नजर लग गई?
मोती की माला मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आप सब मोती हो, और उसमें जो हीरा था वो पवन जी थे। तो जो माला थी मोतियों की, वो जगदीश चंद्रा जी ने बहुत लंबे समय के 20 साल के अपने अनुभव से तैयार की थी। पर बाद में जब हमारे बीच में ये विचार चलने लगे, जो फैसले हम चंद मिनटों में लिया करते थे, एक फैसले को हम घंटों तक डिस्कस करने लगे, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे। और पवन जी सीईओ के नाते एक प्रोटोकॉल की भूमिका निभाते हुए मेरे कमरे में आते थे, हम 2-2.5 घंटे बैठते थे, और फिर हमारी असहमति जब होती थी तो मैं इनके कमरे में चला जाता था, और लगातार इस बात पे विचार होता था। तर्क संगत विचार था, ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई फालतू की बातें करते थे। बहुत गहन चिंतन होता था, बहुत सारी बातों को हम लोग सोचते थे, भविष्य की बातों पे बात करते थे, विजन के ऊपर बात करते थे। और इन बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज थी, कमरे का सच और हवाओं की फिजा। जब बाहर निकलते थे तो हवाओं की फिजा में कुछ और ही था, और जब कमरे में बैठते थे तो सिर्फ सच था। और एक दिन वो आया जिस दिन हवाओं की फिजा ने कमरे के सच को झूठ में बदल दिया। झूठ उन हवाओं में था, सच मजबूती से खड़ा था। पर मैंने कहा कि हवाओं की फिजाओं ने कमरे के सच को झूठ में बदल दिया, और हमारी असहमति सहमति में बदल गई। हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 2 दिन का समय लिया, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से आपस में बात कर रहे थे। मैंने अपने आप से पूछा, वीरेंद्र तुम कौन? मैंने पाया कि मैं तो सिर्फ धागा हूं। जिस धागे पे जगदीश चंद्रा जी ने मोती पिरोए हैं, मैं वो धागा हूं जो सिर्फ उन मोतियों के अंदर दब के रह गया हूं। हीरा निकल के जाना चाहता है, अपना रास्ता तय करना चाहता है, अपनी माला खुद बनाना चाहता है। और जब इस फैसले पर पहुंच गए कि धागे का रोल उतना ही होता है जितना कि वो माला को, पिरोई हुई माला को कायम रखे, उन मोतियों को संजो के रखे, पर उसमें से अगर हीरा निकल के जाना चाहता है, अपनी माला स्वयं बनाना चाहता है, अपने मोती खुद बिनना चाहता है, तो उस दिन ये द्वंद्व खत्म हो गया। कमरे के अंदर की बात का जो सच था वो खत्म हो गया, और ये तय कर लिया गया कि हम असहमत में भी सहमत हैं, इस बात के लिए सहमत हैं कि हमें अलग होना पड़ेगा। वो फैसला हुआ। फैसला हम सब लोगों को सामने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हवाओं की फिजाओं में तो वो था, पर फैसले को आज हमारे चेयरमैन साहब ने अंतिम रूप दिया, सहमति दी, और आप लोगों के सामने ये बात रखी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पवन अरोड़ा जी के नेतृत्व क्षमता अद्भुत है। He has the wisdom and courage to initiate new projects, lead them and conclude them successfully. I wish him all the good luck. और मैं इस वक्त कंक्लूड करने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। एक इसलिए कि आप सब लोगों को ध्यान होगा कि आज से 9 साल पहले सन 2018 के अंदर इसी होटल के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुख्य अतिथि के तहत एक प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया का हुआ था, जिसमें जगदीश चंद्रा जी एज ए CMD इंट्रोड्यूस हुए थे। और मैंने जिक्र किया था उस वक्त उन 2 किताबों का। एक किताब जिसका नाम था अल्केमिस्ट, और दूसरी किताब जिसका नाम था लिविंग स्टोन
सीगुल। उस किताब के बारे में मैं आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जोनाथन लिविंगस्टोन, सीगुल बाय स्टोरी, रॉबर्ट बैक है। ये किताब करीब 50 साल पुरानी है, आज भी उसकी अहमियत है। आज क्यों जिक्र करना चाहूँगा? क्योंकि उसमें 2 किरदार थे। एक किरदार जो कि दी अल्केमिस्ट में था, और मैंने उस किरदार को जगदीश चंद्रा जी के साथ जोड़ा था। मैंने कहा था कि ये वो व्यक्ति है जो गांव से निकलकर सोने की खोज में दुनिया में चला गया, और इसमें वो क्षमता है। और दूसरी किताब, जोनाथन लिविंगस्टोन एक ऐसी समुद्री बर्ड है जो छोटी है, पंख है, पर उड़ना चाहती है। वो इतना ऊपर जाना चाहती है जहां से उसको अपने बाकी सब साथी छोटे लगे, नीचे दिखे। क्योंकि आज से 9 साल पहले और आज से 20 साल पहले जब जगदीश चंद्रा जी मीडिया जगत में आए थे, तो इनकी भी जो सोच, महत्वाकांक्षा और जो डिलीवर करने की क्षमता थी वो अद्भुत थी, मीडिया जगत ने देखा। आज मैं वो एक किताब जो 2 इनको दी थी, इनकी आज्ञा से लेकर के और पवन जी को देना चाहूँगा। और जो देना चाहूँगा वो दी अल्केमिस्ट नहीं दूंगा मैं। अल्केमिस्ट हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट द बिगनिंग। पर मैं जो दूसरी किताब है जो पंखों को उड़ान देती है, वो किताब मैं आज इनको भेंट करना चाहूँगा। और जाने से पहले मैंने आपके लिए एक कोट, एक ऐसे नोबल लिटरेट की किताब से चुराया है। टी.एस. एलियट, ये एक अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश सिटीजन था जिसको 1948 के अंदर नोबल लिटरेचर पुरस्कार मिला था। और उसका कोट मैं आपके लिए पढ़ता हूं। When we call the beginning, what we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from. मैं दोबारा बोलता हूं। What we call the beginning is often the end. जिसको हम शुरुआत बोलते हैं वो अंत होता है। एंड टू मेक एन एंड इज टू मेक अ बिगनिंग। अगर उसको आप अंत मानते हो तो आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, मेक अ बिगनिंग। और अंत कहाँ है? जहां से आप शुरू करते हो। द एंड इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। ये टी.एस. एलियट 1948 का नोबल लिटरेट था, अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट था। और आज भी इसका जिक्र होता है इस बात के लिए कि वो फिलोसफर भी था। मैं आप सब लोगों को आज पवन जी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ उपस्थित हुए, फर्स्ट इंडिया परिवार हर वक्त मजबूती के साथ खड़ा होता है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन शब्दों के साथ कि पवन जी और उनकी टीम ईश्वर की कृपा से आने वाले समय में वो ऊंचाइयाँ लें जिनको हमारी टीम भी प्रेरणा के रूप में देखे। धन्यवाद। जय। वीरेंद्र चौधरी जी ने जो कुछ कहा वो शाश्वत सत्य है। उनके मन की पीड़ा, उनके मन की भावना का हम सबको एहसास है। लेकिन डेस्टिनी के आगे हम सब लाचार हैं, विवश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने उनके व्यक्तित्व में छिपा वो आध्यात्मवाद, वो इंटेलेक्ट, वो फिलॉसफी देखी। और मुझे इतना गर्व हुआ कि नागौर में पैदा हुआ यह गुजड़ी का लाल कितना विद्वान है। सचमुच। और इसका अर्थ तो ये है कि जितना आप उन्हें जानो उतना कम है।
मैं भी कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कि उनका एक ज्ञान, उनका एक अनुभव, उनकी विचारधारा, इसको हम ले सकें, सीख सकें। और एक बात के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ, आप कभी ऐसा मत सोचना कि आप केवल एक धागा हो माला का, माला भी आप हो, धागा भी आप, मोती भी आप हो। यू आर अवर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड एंड प्रणेता जिसे कहते हैं। और आपके नेतृत्व और आपकी लीडरशिप में हम आगे भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आप कभी भी अपने आप को एकांत में अकेला, आइसोलेटेड फील मत करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जेसी सर, बहुत शुक्रिया वीसी सर, आपने। और देखिए, ये वो पुस्तक जो वीसी सर पवन सर को भेंट करेंगे, और ये बहुत ही खुशनुमा तस्वीर है। देखिए, जब कोई आता है साथ रहता है, लेकिन जब जाता है तो वो इमोशंस होते हैं शब्दों के साथ, वो इमोशंस होते हैं आपकी भावनाओं में, लेकिन खुश होकर विदा करना भी बहुत हिम्मत का काम है। और वो आज शब्द हमें वीसी सर के वक्तव्य में, उनके उद्बोधन में नजर आए। और बहुत शुक्रिया वीसी सर, आपने वो कमरे के अंदर की अनकही, अनसुनी बातों का जिक्र किया, हम सब, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ शेयर किया। और वो जरूरी भी था, क्योंकि बाहर की जो हवाएं, फिजाएं हैं, वो बहुत कुछ कह रही थी और उसमें नकारात्मक माहौल ज्यादा था। लेकिन कमरे के अंदर की बातें जो आपने कही, हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया। और एक बात और, इसके बाद मैं हमारे नेक्स्ट उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी, कि आपने कहा कि सभी मोती हैं, मोतियां बहुत हो, माला बनाना चाहे, लेकिन बिना धागे के वो नहीं बन सकता, और इसलिए धागे की अहमियत सबसे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपके, एक बार जोरदार तालियां वीसी सर के लिए।